ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि देवी जड़ का सैंपलिंग लग रहा है, अति मीठा बनना है। तो प्रश्न है कि देवी जड़ का सैंपलिंग क्या है, उसका अर्थ समझना है डिटेल में। उत्तर है, ये शिव बाबा माना परमात्मा जो जिस झाड़ की बात कर रहे हैं वो है कल्पवृक्ष, जो मनुष्य वंश का झाड़ है, जिसकी महिमा गीता में भी बताई है कि ये मनुष्य वंश का झाड़ उल्टा झाड़ है, अर्थात उसका बीज ऊपर है और डालियाँ और पत्ते उल्टा हो नीचे है। जो हमारा कल्पवृक्ष का जो 7 दिन की शिविर में आता है ये यही है। तो बाबा ये समझाते हैं कि अभी ये कल्पवृक्ष सड़ गया है, सारे विश्व में दुख अशांति बढ़ गई है, पापाचार बढ़ गया है, विकार बढ़ गए हैं, पाप कर्म बढ़ गए हैं। तो ये झाड़ अभी सड़ गया है तो उसको काटना है। जैसे दुनिया में भी हर एक झाड़ की आयुष्य होती है और वो आयुष्य अनुसार जब झाड़ सड़ जाता है, अंदर जीवात पड़ जाती है, सूखने लगता है, तो क्या करेंगे मनुष्य? उस झाड़ की अच्छी अच्छी डालियाँ निकाल कर कलम लगाएंगे और उसमें से सब कलम नहीं बनेगी, कई कलम सूख जाएगी और कई अच्छी रीति दूसरे झाड़ की तैयारी के लिए तैयार हो जाएगा। तो वो लेकर उस झाड़ की कलम लगाकर उसको रोपते हैं जमीन में और फिर वो तैयार होना शुरू होता है तो वो पुराना सड़ा हुआ झाड़ को काट लेते हैं। ऐसे ही ये मनुष्य वंश का जो झाड़ है उसकी भी आयुष्य है 5000 साल की। अभी ये झाड़ कंप्लीटली सड़ गया है तो खलास होने वाला है। तो इसके पहले परमात्मा खुद इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और इस झाड़ को काटने से पहले माना दुनिया का विनाश होने से पहले ये नया झाड़ माना ये कल्पवृक्ष फिर से तैयार करने के लिए अच्छी अच्छी जो आत्माएं हैं, जो भगवान के बच्चे बनते हैं, जो देवी घराने वाली आत्माएं हैं, उनको फिर से ये ज्ञान देकर नई कलमें लगा रहे हैं। 33 करोड़ कलम लगेगी लेकिन उसमें से तैयार होगी सिर्फ 9 लाख। तो जब ये 9 लाख तैयार होती है वो नए झाड़ की वृद्धि के लिए ये भगवान हमें तैयार कर रहे हैं। इसीलिए कहा कि ये कलम लग रही है तो हमें अति मीठा बनना है। मीठा बनना अर्थात मीठा कब बनेंगे? जब हमारे 7 गुण एक्टिव हो जाएंगे। अभी अवगुण एक्टिव है, इसीलिए हम सबको दुख अशांति दे रहे हैं। अभी सारे बुरी बुरी चीज़ें हो रही है। जब हमारे गुण एक्टिव होंगे तो हम सबको सुख देंगे, शांति देंगे, प्रेम भाव बढ़ेगा, जिसको वसुदेव कुटुंब कहते हैं। इसीलिए यही विधि भगवान आके सिखाते हैं कि कैसे हमें हमारे जो पाप कर्म है वो समाप्त कर, कर्म बंधन को समाप्त कर कर्म संबंध बनाने हैं। हमारे गुण फिर से एक्टिव करने के लिए कैसे भगवान से जुड़ना है और इसकी शक्ति से हमारे विकर्म पाप कर्म माना संचित कर्म भस्म कर पुण्य कर्म से भरपूर होना है। और जितनी आत्मा की बैटरी चार्ज होगी उतना हम नंबर 1 में श्री कृष्ण के साथ आने के लायक बनेंगे। मुख्य कलम राधे कृष्ण है लेकिन उसके साथ बहुत सारी कलमें जुड़ी हुई है। तो ये
अभी हमारा झाड़ का कलम लग रही है। तो ऐसी मेहनत करनी है जो हम इस मनुष्य वंश के झाड़ की पक्की पक्की कलम बने और नंबर 1 में आए। ठीक है। ओम शांति। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनाने की सर्विस में विघ्न जरूर पड़ेंगे। तुम्हें तकलीफ सहन करके भी इस सर्विस पर तत्पर रहना है, रहम दिल बनना है, ये समझना है। उत्तर है, शिव बाबा यही बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, जो मनुष्य से देवता बनने का ज्ञान है, वो ज्ञान दुनिया वाले के लिए बिल्कुल अलग है। इसीलिए हम देखते आए हैं कि यज्ञ में जब से स्थापना हुई तब से लेकर अभी तक बहुत सारे विघ्न आते हैं। इसका ही वर्णन शास्त्रों में बताया है कि जब राम ने यज्ञ रचा तो कई असुरों ने हड्डियाँ डाली और यज्ञ को भंग करने का या बिगाड़ने का प्रयत्न किया। तो ये यही है कि कई आत्माएं बहुत बीच में विघ्न डालेगी, तो बाबा कहते हैं वो भी सहन करना है, युक्तियुक्त योगयुक्त होकर आगे बढ़कर सर्विस पर तत्पर रहना है। कौन सी सर्विस? मनुष्य से देवता बनाने की सर्विस। इसके लिए रहम दिल कौन बन सकता है? जो 7 गुणों को एक्टिव करता है, उसकी दया भाव करुणा नेचुरल होता है, वो औरों के लिए जिएगा, वो औरों के लिए समय निकालेगा, योग करेगा तो औरों के लिए करेगा। तो इसको कहते हैं रहम दिल बनना। दुनिया में सब जी रहे हैं लेकिन सिर्फ परिवार के लिए, और हम भगवान के बच्चे वो दुनिया के लिए जिएंगे, और जो दुनिया के लिए जीता है वही वसुदेव कुटुंब में आता है। क्योंकि जब हमारे 7 चक्र है, वो 7 चक्र में से नीचे के 3 चक्र जब हमारे साफ होते हैं तो अनाहत चक्र बैलेंस हो जाता है, तो हमारा प्रेम स्वार्थी नहीं निस्वार्थ प्रेम हो जाएगा, और तब हम औरों के लिए समय निकालेगा। तो इसके लिए पहले तो जो भगवान कहते हैं वो प्रैक्टिकल में जीवन में लाएंगे। उसको जो अच्छा लगे, भगवान को अच्छा लगे, वही करेंगे। हमें क्या, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या करेंगे, ऐसा नहीं। समय नहीं मिलता, क्या करें, ऐसा नहीं। ऑटोमेटिक समय भी मिलेगा और सभी आपको रिस्पेक्ट भी देना शुरू करेंगे। तो ये समय निकालना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक जब हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी और स्लीप साइकिल रिसेट होती है, तब ऑटोमेटिक टाइम निकालना नेचुरल हो जाता है। एक दिनचर्या मनचर्या सेट हो जाती है। इसीलिए हमें भगवान ने बताई हुई बातों को अच्छी रीति समझकर जीवन में धारण कर उसके कार्य में पूरा पूरा मददगार बनना है। हर एक को 24 घंटा ही मिला है ना, लेकिन हर एक का दिन कैसे पसार होता है। आज जमाने में सब क्या कहते हैं, टाइम पास करना है। अरे टाइम तो पास हो ही जाएगा, हमें टाइम का सदुपयोग कर ऐसा हमारा ये जीवन और अनेक जन्म को परिवर्तन करे, ऐसा पुरुषार्थ करके समय का उपयोग करना है। ठीक है। ओम शांति।